स्वागत है आपका। देखिए, मिलते हैं आगे वीडियो में। क्या दिया पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन है यदि x अपॉन 32 के तुल्य 5/8 हो तो x का मान। x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के सवाल आपको मिल जाएंगे JNB वगैरह या छोटे एग्जामों में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कैसे निकालेंगे इस तरह के सवाल को? तुल्य का मतलब होता है बराबर। तुल्य का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। कैसे निकालेंगे? देखो, x अपॉन 32 इज इक्वल टू कितना? 5/8। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, ये इधर पहुंचेगा मल्टीपल में, गुणा में पहुंचेगा। x बराबर क्या होगा? 5 × 32/8। कितना आएगा? 4 बार। वो कितनी बार? 5 × 4 = 20। यानी कितना होगा इसके तुल्य? ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। तो आपको समझ में आया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। ये कहा यदि x अनुपात y का अनुपात 3:4 हो तब। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यही फिल कर देना है। इसका कितना? 3 और 4, यानी x की जगह 3 रख दो और y की जगह 4 रख दो। x की जगह कितना रखना है? 3। 4 गुणा में x की जगह कितना रखना है? 3 रखना है। और y की जगह कितना रखना है? 4 रखना है। x की जगह कितना? 3, y की जगह कितना? 4। देखो, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12। यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, यानी नीचे 0 आ जाएगा। तो कटने पिटने के बाद में क्या आना है? 0 से भाग देंगे तो 0। बी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? 3 में बोला 3 घंटियाँ 24 सेकंड, 48 सेकंड और 96 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि एक साथ 7:12 AM यानी सुबह में बजी हो तो अगली बार कब बजेंगी? तो अच्छा क्वेश्चन है। 24, 48 और 96 का क्या लेना है? एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका क्या लेना है? एलसीएम। इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 96 सेकंड आ गया। 96 सेकंड आ जाएगा। कितना? 96 सेकंड। अब क्या करना है? यदि कह रहे हैं 7:12 पे बची हूँ तो क्या करना है? ये देखो, 60 सेकंड में कितना होगा? 1 मिनट। 60 सेकंड में 1 मिनट और आपके पास कितना? 36 सेकंड और बच गए। तो ये कह सकते हैं 1 मिनट जब जोड़ेंगे इसमें तो 7:13 36 सेकंड। बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। आप एलसीएम ले लो। एलसीएम आगा 96 सेकंड। 96 सेकंड को मिनट बना लो, यानी इसमें बनेगा 1 मिनट 36 सेकंड। 1 मिनट 36 सेकंड इस समय में आप जोड़ लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आगा? 7:13 36 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला वो संख्याएं, 2 संख्याएं, ये वो नहीं से 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का लासा 144 और मासा 2 है। एक संख्या 17 से अधिक तथा 25 से कम है तो दूसरी संख्या क्या है? आप इसका सहभाज्य गुणज निकाल लो, यानी 144 को आप किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7 और 2 यानी 72 आ जाएगा। 72 के आपको फैक्टर करने हैं। 72 के करने टुकड़े करने हैं जिनका मासा 1 हो, यानी 8 नम 72। 8 नम कितना हो गया? 72। और कोई होगा? 12 छंग 72 होता है, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। तो 8 की गुणा कर लें हम मासा से। मासा कितना है? 2। 8 दूनी 16। मासा से गुणा कर लें 9 की। 9 दूनी 18। अब उसने क्या बोला? एक संख्या 17 से अधिक तथा 25 से कम हो। 17 से अधिक तो ये है और 25 से कम भी है, तो यानी एक संख्या तो 18 है और दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 16 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 16। उसने ये पूछा कि एक संख्या 18 से अधिक और 25 से वो 16, 17 से अधिक और 25 से कम। 17 से अधिक का क्या है? 18 है और 25 से कम है, तो एक तो ये हो गई। लेकिन उसने ये वाली नहीं पूछी, उसने पूछी दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या क्या है? 14 है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा इस क्वेश्चन में? एक आदमी अपने वेतन का 2/5 भाग घर के किराए पर, 3/7 भाग खद्दान पर और 1/8 हिस्सा यात्रा पर खर्च करता है।
पहले ये देख लो खर्च कितना कर लिया, कितना किया 2/5 1 कर दिया, और 3/7 1 हो गया, और 1/8 1 हो गया। आप एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना ले लेंगे? चलिए एलसीएम नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सीधा सीधा ऐसी गुणा में लिख लो, 5 7 और 8। यहाँ 2 के साथ में कितना लिखेंगे? 5 को छोड़ दो, 7 गुणा में 8, प्लस यहाँ पे 3 के साथ में कितना लिखेंगे? 7 को छोड़ दो, 5 गुणा में 8, प्लस यहाँ पे 8 को छोड़ दो, 1 के साथ में कितना लिख लेंगे? 5 गुणा में 7। कैलकुलेट कर लें, कितना 2 सत्ते 14 और 14 8 सत्ते 56 और 56 दूनी कितना हो गया? 112। 112 ये आया, और 5 दिया 15 120, 120 ये आया, और 5 सत्ते 35 ये आया। नीचे कितना है? नीचे आप ऐसे लिख लो, 5 गुणा में 7 गुणा में 8। जोड़ लें, कितना आ जाएगा? 5 2 7 और 3 2 5, 5 और 1 6, और कितना 1 और 1 2, 267 अपॉन में कितना? 5 गुणा में 7 गुणा में 8। कटेगा ये 3 से काटो, 3 से, लेकिन नीचे वाला नहीं कटेगा। 7 के 21, कितना बचेगा? 5 नहीं कटेगा, तो ये कटेगा भी नहीं, ये कटेगा भी नहीं, कुछ गुणा करना ही पड़ेगा। 5 सत्ते 35, 35 के 8 से गुणा करो, कितना बचा? कितना? पाँच सत्ते 35, 35 के 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 280, 267 बटे में कितना? 280। इतना भाग खर्च हो गया, शेष कितना बचा? शेष निकाल लो यहाँ से घटा के, कितना बचेगा? 13 बटे में 280। शेष जो बचेगा वो शेष कितना बचेगा? 13 बटे में 280। शेष बचेगा 13 बटे में 280, ठीक है। शेष 13 बटे में 280 बच जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? शेष, वह अपने बैंक खाते में शेष राशि जमा करता है, उसके बैंक खाते में जमा उसके वेतन का कितना हिस्सा है, ये पूछ रहे हैं। उसके वेतन का कितना हिस्सा है, तो वेतन कितना है? इतना बचा, तो उसके वेतन का हिस्सा इतना ही होगा। ये 13 बटे में 280, 13 बटे में कितना? 280, इतना ही उसके हिस्से में होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, एक बार चेक और कर लो, इसको दोबारा कर लो, कुछ कैलकुलेशन में तो मिस नहीं हुआ है। क्या कहा सवाल में? ये कहा उसने, एक आदमी अपने वेतन का 2/5 भाग घर के किराए पर, 2/5 काय पर? घर के किराए पर, ठीक। और कितना? 3/7 भाग खद्दान पर, 3/7 काय पर? खद्दान पर। और कितना? 1/8 यात्रा पर। चलिए देखते हैं कितना हो गया। कितना हो गया यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम ले लो, या तो 280 डायरेक्ट एलसीएम ले लो, या फिर वही तरीका है 5 गुणा में 7 गुणा में 8। ये एलसीएम का तरीका है। 2 गुणा में कितना? 7 गुणा में कितना? 8, प्लस में 3 गुणा में कितना? 5 गुणा में कितना? 8, प्लस में 1 गुणा में कितना? 5 गुणा में कितना? 7। यहाँ से निकल के आया कितना? 2 सत्ते 14, 2 और 112 आया यहाँ से निकल के, प्लस यहाँ से कितना आया? 5 सत्ते 35, 120 आया, 5 से 15 120, प्लस यहाँ से कितना आया? 35, और नीचे से कितना आया था? 280, ये आया। जोड़ने के बाद में कितना आया? 5 2 7 और 3 और 3 2 5 और 1 6 और 2, 267 आया था। नीचे कितना? 280। घटाने के बाद में कितना बचा था? 13/280, इतना भाग बचा उसका। तो उसके जो बैंक में जमा है, बाकी कहा उसने वह अपने बैंक खाते में शेष राशि जमा करता है। शेष यानी इतनी जमा करता है, ये राशि जमा करता है उसके बैंक खाते में जमा उसके वेतन का हिस्सा ज्ञात करें। तो इतना हिस्सा जमा है वेतन का 13/280, ये ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ 13/280 इसका ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कहा उसने? कहा निम्न में से
कौन सा भिन्न युग्म के तुल्य है? कौन सा भिन्न युग्म के तुल्य है? तुल्य मतलब कौन सा बराबर है? देखते हैं 4/6 को क्या करेंगे? 4/6 को हम लिख सकते हैं 2/3 और ये कितना लिख सकते हैं 5/6। तो ये तो बराबर नहीं है, ये तो तुल्य नहीं है। इसमें देखो 5/7 है, भाग कर लें, नहीं कटेगा ये किसी से, ये नहीं कटेगा, तो ये भी तुल्य नहीं है। 40/49 ये कटेगा नहीं, ये भी तुल्य नहीं है। ये वाला देखें, काटें किससे? 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये 5 से कटेगा, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। तो ये तुल्य है, दोनों एक से हैं, तो ये क्या है? बराबर है। ये वाला क्या है? तुल्य है। तो इनमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा? ये बोला 45 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव है? तो 45 सेकंड 1 घंटे का, तो 45 सेकंड निकालना है 1 घंटे का। 1 घंटे में कितना होता है? 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और कितना? 60 मिनट में कितना? इतना सेकंड। और ये 45 सेकंड की बात कर रहा है। किसकी? 45 सेकंड की बात कर रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे? 45 सेकंड जो है 1 घंटे में, ये निकाल लें, इसे कैलकुलेट कर लें। इसका आंसर क्या यहाँ से बन जाएगा? कितना बनेगा? 3 दूनी 6, 3 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। ठीक, 3 से फिर काटोगे, 3 दूनी 6, 3 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। ठीक, हमारे पास ये आ गया 5/4 गुणा में 2 जीरो। ठीक, भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.05 को 5 से भाग करेंगे, 4 से, सॉरी 2 से, ये लग गया 2 स्थान बाद, 4 से भाग करेंगे 0.0, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। 0.0125, 0.0125 इसका ऑप्शन होना चाहिए, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। जब 2 जीरो हटाएंगे यहाँ से तो 1 जीरो से ये हटा, पॉइंट आ गया, दूसरे जीरो से पॉइंट यहाँ आ जाएगा, उसे भाग करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन में क्या कहा? आगे क्वेश्चन में देखो बोर्ड मास पे आधारित एक छोटा सवाल है। क्या करना? पहले अंदर वाला कैलकुलेट कर लें। तो क्या करें? ब्रैकेट को हल करें। 9/8 का के लिए आप गुणा लगा देंगे 4/3। भाग की जगह गुणा लगा दो, उल्टा कर दो, बल्कि इसमें का वाला पोर्शन पहले हल करेंगे। 9/8 का के लिए गुणा लगाओगे 4/3, भाग का निशान लगाओ, 2/3 का के लिए गुणा लगाओगे 3/4। ठीक है, 4 भाग 16। अब क्या करना है? पहले हल कर लो ये 9 चौक 36, या काट लो इसे, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8। ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 3/2, भाग का निशान है 2/3, बल्कि इसे भी काट दो, ये आ जाएगा 1/2। कितना? 1/2। अब हमारे पास क्या है? 4 भाग में कितना? 16। उल्टा कर लेंगे, यानी 2 से 2 भी कट जाएगा, 3 बचेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 गुणा किससे कर देंगे? 3 से, 3 चौक कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सी वाला क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कैलकुलेशन आप इसकी अपने तरीके से करें, बोर्ड मास तो सभी बच्चों को आता है। अगला क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या दिया? ये कहा कि एक विद्यार्थी ने एक भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा, किंतु उसने गलती से भिन्न का 7/9 से भाग दे दिया। सही उत्तर, उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक था। क्या करने को कहा गया? करने को एक भिन्न थी, भिन्न मान लो x थी, उसे भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया। 7/9 करोगे तो 9 पर आ जाएगा, 7 नीचे, ये कहा गया। लेकिन उसने क्या किया? उसने कर दिया 7/9 से भाग। इस भिन्न को क्या कर दिया? 7/9 से भाग कर दिया। 7/9 से भाग कर दिया।
दोबारा पढ़ें। एक विद्यार्थी ने किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया। भिन्न x थी, x का 7/9 ज्ञात करने को कहा गया, किंतु उसने गलती से भिन्न को 7/9 से भाग कर दिया। 7/9 से भाग कर दिया, ये ऊपर पहुंचेगा। तो उसका उत्तर, सही उत्तर से इतना अधिक था। तो उसका ये जो उत्तर आया 9x/7 जो आया, ये इस वाले उत्तर से 7x/9 से कितना ज़्यादा था? 8/21 अधिक था। तो उसका सही उत्तर ज्ञात कराना है, यानी x का मान निकाल के इसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कर लो, देखो कैसे आएगा। 9 नम यहाँ से गुणा करेंगे, 9 नम 81, 81x माइनस 7 सत्ते 49, 49x बटे में 9 सत्ते 63 बराबर में कितना है? 8 बटे में 21, 7 निम 63 और 7 तिया 21, 3 तिया 9, ठीक, 8 तिया 24। यहाँ से घटाएंगे कितना बचेगा? 30, 11 32 बचेगा। यहाँ से 32x बराबर 8 तिया 24, x बराबर आ जाएगा 24 बटे में 32, x की वैल्यू आ जाएगी 24 बटे में 32। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है सही उत्तर क्या था? सही उत्तर यही तो आता, यानी x का मान लगा दो कितना? x की जगह आप लगा दो 24 बटे में 32, गुणा में कितना है? 9 नीचे और ऊपर कितना है? 7। बस ये कैलकुलेट करना है, तो काट लें। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से कितनी बार? 4 बार। अब नहीं कटेगा, 7/12। सी वाला क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको बात समझ में आई होगी। बाकी कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा, मोहन ने 350 रुपये की दर से 5 मेजें, 225 रुपये की दर से 8 कुर्सियां खरीदी। इन मदों को 300 रुपये प्रति सामान की दर से बेचकर लाभ या हानि। 350 रुपये से 5 मेजें इतने रुपए में पड़ गई। 5 0 0 और 5 पंजे 25 और 5 दिया 15 2 17, 1750 की पड़ी। फिर 225 रुपये दर से 8 कुर्सियाँ, 225 रुपये से कितनी? 8 कुर्सियाँ। 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 16 4 20 और 8 दूनी 16 और 2 18। सही है। तो इतना आया। 8 पंजे 40 का 0 और 8 दूनी 16 4 20 2 और 8 दूनी 16 और 2 18। यानी उसने इतने में खरीदी। ये तो क्रिय हो गया। टोटल क्या हो गया? टोटल क्रिय हो गया 0 5 8 7 15 और 2 और 1 3, 35। ये हो गया 3550 रुपये क्या हो गया? क्रिय मूल्य हो गया। इन सबको बेच दिया, 5 को और 8 को। 8 5 कितनी हो गई? 13 हो गई। 13 को बेच दिया, 13 को बेच दिया। ये तो क्रिय था। ये क्या चीज़ थी? क्रिय मूल्य था। अब इन 13 को बेच दिया। 13 को कैसे बेचा? इन 13 को SP जो होगा यानी विक्रय मूल्य जो होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा? 13 को बेच दिया 300 रुपये से। 13 तिया 3900 में बेचा। तो हमारे पास लाभ कितना हो गया? 3900 में बेचा। सीधा घटाना, 3900 में से घटा दें इसको तो कितना आ जाएगा? 350 रुपये का क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा, क्योंकि बिका ज़्यादा में वो खरीदा कम में गया है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्गाकार खेत का परिमाप दे रखा है। परिमाप नहीं दिया, परिमाप पूछा है। ये क्या दिया? क्षेत्रफल दिया है। एक वर्गाकार खेत का क्या दिया है? ये क्षेत्रफल है। ये क्या चीज़ है? क्षेत्रफल है। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है हमारे पास? भुजा का स्क्वायर कितना दे रखा है? 1024 वर्ग मीटर। तो भुजा कितनी होगी? भुजा निकल के आ गई 32 का वर्ग होता है। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा में कितना? 32। कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने के बाद में क्या? इसका आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 128। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, आयत की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, परिमाप निकालना। तो परिमाप के लिए फार्मूला क्या होता है? 2
आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप इसको जल्दी से निकालें, लंबाई ये दे रखी है, चौड़ाई ये दे रखी है, कैलकुलेट करें जल्दी से। चलिए कितना आया? नहीं आया? कमेंट करके बताएं हमें कितना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये पूछा, क्या पूछा? निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? त्रिक का मतलब यहाँ किससे है? त्रिभुज से है। तो पाइथागोरस का मतलब है यहाँ पे समकोण त्रिभुज, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जो किस में लगती है? समकोण त्रिभुज में लगती है। तो कौन सा समकोण त्रिभुज नहीं है? ट्रिपलेट कौन सा नहीं बनना है? ये तो समकोण बनेगा, ये तो समकोण बनेगा, ये कर्ण 5 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक कितना 4। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर होनी चाहिए, यानी 4 का वर्ग कितना 16 और 3 का वर्ग कितना 9। दोनों को जोड़ोगे तो कितना निकलेगा 25, 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी ये वाला है। ये वाला भी बनेगा, देखो ये वाला कितना, ये 8 है, ये कितना 6 है, ये कितना 10। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग कितना 64, वर्गमूल निकालोगे 10 ही आएगा, 100 का वर्गमूल 10, ये भी बनेगा। ये वाला नहीं बनेगा, यानी ये वाला इसका आंसर होगा, और ये वाला भी बन जाएगा। तो ये आपको पता है। तो पाइथागोरस त्रिक का मतलब पूछ रहा है कौन सा इसमें समकोण नहीं है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये दिया है, क्या दिया है? कह रहे हैं दिए गए चित्र में ए बी एक रेखा है, एक्स का मान बताना है। ए बी क्या चीज़ है? एक रेखा है। इसमें क्या बताना है आपको? एक्स का मान बताना है। तो आप जानते हैं सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 अंश होता है। सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 अंश होता है। तो दोनों को जोड़ लें, सरल रेखा पे कोण यही तो है, ये बना है कितना? ये तो पूरा 180 होगा। इसमें एक कितना है? x + 15 और दूसरा कितना है? 3x + 25 बराबर किसके होगा? 180 के होगा। ठीक है। अरे अंत्य कोण बाह्य कोण यानी दोनों कोणों का योग तो इनका 180 होना है। आप निकाल लो कितना हो गया? 4x प्लस कितना 15 25 40 बराबर कितना 180। 4x बराबर कितना आ गया? घटा दें 140। x बराबर कितना आ गया? 4 × 12 4 × 20 यानी x का मान पूछा तो कितना होगा? 35 अंश होगा। कितना होगा? 35 अंश। तो कुछ भी पूछ सकता था, ये पूछ सकता था, COB पूछता तो 35 में कितना 15 जोड़ लेते। तो ये चीज़ें समझें, ये चीज़ें पिछली बार भी आई थी और हो सकता है ये इस बार भी आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो इस आकृति के सवाल मिल जाते हैं इस तरह के। तो क्या निकालना? नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग कर दो बाहर वाली का। तो देखो 5 सेमी ये हो गई, 8 ही हो गई, 5 कितनी हो गई? 5 ऐसा चल रहा है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 5 है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 4। 5 + 4 फिर कितनी है? प्लस में 8। ठीक, यहाँ तक आ गए हम। अब ये वाली कितनी होगी? देखो 4 तो यहाँ तक हो गई, 4 तो यहाँ तक हो गई, 2 ये है, 2 ये हो गई। ठीक, यानी ये वाली पूरी कितनी हो गई? 6। अब बची कौन सी? बची कौन सी? अभी ये बची। ठीक है, ये बची। ये कितनी होगी? देखो जब यहाँ तक 5 है तो पूरी तो 8 थी ये, यानी 3 वो बची, 3 ये बची, और कौन सी बच गई? 2 ये बच गई। यानी ये परिमाप होगा। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 6 11, 11 8 19, 19 4 23 और 23 और 5 28। यानी डी वाला इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। परिमाप निकालना तो इसमें चूक ना करें। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी? 8 है, तो ये भी 8 होगी, यानी 5 यहाँ तक हो गई तो 2 यहाँ तक होगी, यानी 2 ये हो जाएगी। 2 कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। ये वाली कितनी हो जाएगी? 2। अब ध्यान रहे 4 यहाँ तक है और 2 यहाँ तक है, 4 2 ये कितनी होगी? ये बड़ी वाली कितनी होगी? 6 होगी। बस सारी मिल गई। अब आपको सारी मिल गई। जोड़ लें सबको, 6 को जोड़ें, इस 2 को जोड़ें, फिर इस 2 को जोड़ें, 5 को जोड़ें, ये 3 है। 6 जोड़ें, 3 जोड़ें, 2 जोड़ें, 5 जोड़ें, 4 जोड़ें, 8 जोड़ें, आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है?
क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है छात्रों की संख्या है, ग्राफ का अध्ययन करें और 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। 20 से कम अंक, ये छात्रों की संख्या दी है, ये अंक दिए हैं, तो 20 से कम अंक ज्ञात करने वाले की जो छात्रों की संख्या है, एक तो ये है 20 से कम इन्होंने ज्ञात किए हैं, ये अंक हैं, तो ये तो 20 से ज़्यादा हो गए या 20 हो गए, तो 20 से कम वाले 20 तो ये हो गए, और ये वाले कितने हो गए, इन्होंने 10 प्राप्त किए हैं, कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक। और ये कितने हो गए, 5 अंक प्राप्त करने वाले 5 हो गए, ठीक। टोटल कितने हो गए 20 से कम वाले 20 ही हो गए, 10 ये 35 हो गए, टोटल कितने हो गए 35। तो 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, 35 छात्र हैं। 20 से कम वाले कितने हैं, 35। ग्राफ का अध्ययन करें और 20 से कम अंक, 20 से कम वाले कितने हो गए, 35 छात्र हैं। 20 ये हो गए और 10 ये हो गए और 5 ये हो गए, कितने छात्र हैं, 35। तो इसका आंसर कितना होगा, 35 होगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें क्या निकालना है, देखो चतुर्थ अनुपाती निकालना है। आप इस तरीके के सवालों को अच्छी तरीके से कर देते हैं। कैसे करना है, 45 गुणा में कितना x बराबर में कितना 25 गुणा में कितना 35, बस इसको कैलकुलेट करना है। x बराबर कितना 25 गुणा में कितना, x बराबर में कितना 25 गुणा में कितना 35 और भाग में कितना 45। इसे कैलकुलेट कर लें और कमेंट करके जो आंसर आता है उसको बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में ये बोला कि एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 400 मीटर है, 36 किमी प्रति घंटे की चाल से आ रही है। किससे, 36 किमी प्रति घंटे की चाल से आ रही है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 400। एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, टी आपको निकालना। ये किमी प्रति घंटा है, तो इसे 5/18 करेंगे। इसे कितना करेंगे, 5/18 करेंगे। कैलकुलेट कर लो इसको। कैलकुलेट करने के बाद में आपको समय मिलेगा काय में, सेकंड में मिलेगा। समय काय में मिलेगा, सेकंड में। एक बार फिर बता दें, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जो नए बच्चे हैं हमारी बेसिक क्लास से देखें पहले, जब ही समझ में आएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 400 मीटर। समय क्या है, सेकंड। देखो ये मीटर में, ये सेकंड में, ये किमी में, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कैलकुलेट करना है, समय आ जाएगा काय में आएगा, सेकंड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, 19 में बोला ए किसी काम को 12 दिन में, 20 काम को 18 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर बताओ। ए कितने दिन में, 12 दिन में, और बी कितने दिन में, 18 दिन में। 12 और 18 का आप एलसीएम कितना ले लें, 36। 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, यानी 36/5। हल कर लो, 5 7 35, 1/5 दिन, यानी बी वाला क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे, 36 यूनिट टोटल काम आया। 3 यूनिट इसने किया, 2 यूनिट इसने किया, 3 और 2 5। 5 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन में क्या दिया है, इसका आखिरी क्वेश्चन देखो। एक आसान क्वेश्चन है, ये दिया 1.2% बराबर है, 1.2% बराबर है। तो क्या करेंगे, 1.2 करो, परसेंट के लिए क्या करना है, 100 से भाग कर देना है। अब ये आ जाएगा। आप पॉइंट हटा के क्या कर सकते हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, भाग कर सकते हैं। 6 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 500 बार। एक बार और कर लो, 3 बार कटेगा, और कितनी बार कटेगा, 250 बार। तो 3/250 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं है तो ये छपने से रह गया, 3 कितना, 250। तो ए वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कैसी लगी वीडियो, कमेंट के माध्यम से बताएं।